इस वीडियो में सम्राट अशोक से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो शेष रह गए थे उनको शामिल किया गया है। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और ये वे प्रश्न हैं जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। नंबर 1, भारत में प्रथम अस्पताल बनवाने वाला और प्रथम औषधि भाग निर्माण कराने वाला शासक कौन था? ये सम्राट अशोक थे। अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मथुरा के बौद्ध भिक्षु थे उपगुप्त, इन्होंने दीक्षित किया था। और किसके प्रभाव से दीक्षित हुए? दीपवंश व महावंश के अनुसार अशोक शासन के चौथे वर्ष अपने भाई सुमन के 7 वर्षीय पुत्र बौद्ध भिक्षु निग्रोध, ये इनका भतीजा ही था, के प्रवचन से प्रभावित होकर इन्होंने बौद्ध मत स्वीकारा था। और बौद्ध बनने के बाद शासन के 10वें वर्ष बोध गया की पहली यात्रा की थी इन्होंने, धार्मिक यात्रा। और 20 वर्ष बाद लुम्बिनी में गए थे। आगे क्रम बताया जाएगा यात्राओं का। नंबर 3, बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक ने पहली यात्रा कहाँ की थी? ये गया की यात्रा की थी। यहाँ थोड़ा मिस्टेक है स्पेलिंग। नंबर 4, बोध गया की यात्रा का उल्लेख किस अभिलेख में, शिलालेख में कहाँ है? ये 8वां स्तंभ लेख में है। अशोक ने किस गांव को कर मुक्त कर दिया था? लुम्बिनी को। और टैक्स को 0 नहीं किया था, ये हमेशा ध्यान रखिए। 0 नहीं किया था, घटाकर 1/8 हिस्सा कर दिया था। अशोक की यात्राओं का जो क्रम है वो है गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ और श्रावस्ती। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस क्रम पर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको याद रखिए। इसकी आप ट्रिक बना सकते हैं, जी के लुक्सासरा से बन सकती है या कोई और आप बना सकते हैं। जी के याद रखिए हमेशा, जी के एल के सासरा, इससे बन जाएगी ट्रिक। नंबर 6, अशोक के धर्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? ये राहुलोवादसुत नामक ग्रंथ से ली गई है। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक किसका उपासक था? ये शिव का उपासक थे अशोक। अशोक बौद्ध होने का प्रमाण किसे माना जाता है? ये भाबरू शिलालेख जो राजस्थान से मिला है, जयपुर जिले से, उसे माना जाता है। 7वीं सदी के किस यात्री ने अशोक की भिक्षु की मूर्ति देखी थी? ये इत सिंह ने देखी थी, मगर ये तो कई सौ वर्ष बाद, लगभग हजारों वर्ष बाद उन्होंने देखी थी। तीसरी बौद्ध सभा 251 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई है। किसके समय हुई थी? अशोक के समय। और इसकी अध्यक्षता महेंद्र, जो अशोक के पुत्र थे, उनके गुरु ने की थी। तीसरे ने, इसके अध्यक्ष उनके गुरु थे, महेंद्र के गुरु। नंबर नेक्स्ट, अशोक ने कितने स्तूप बनवाए? 84,000 स्तूप पूरे देश में इन्होंने जगह जगह निर्मित करवाए थे, जिनमें सांची का सबसे बड़ा है। सारनाथ स्तंभ के अलावा किस स्तंभ में शेर भी है? 4 शेर है। सांची के स्तंभ में है 4 शेर, और सारनाथ वाले में भी 4 शेर है, जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। पृथक कलिंग शिलालेख किसे कहते हैं? धौली और जोगढ़ के जो शिलालेख है, इन्हें पृथक कलिंग लेख कहा जाता है। कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में है, मगर 13वां शिलालेख उड़ीसा में नहीं मिलता है। और धौली जोगढ़ में कलिंग युद्ध के बाद की जो घोषणाएं हैं वो है। युद्ध का वर्णन 13वें में है, जो उड़ीसा में नहीं मिला है। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था, और इसका निर्माण उन्होंने ईंटों से करवाया था, ये इम्पोर्टेंट है। और बाद में सैकड़ों वर्ष बाद, शताब्दी बाद, इसे बड़ा करके पत्थर से ढकवा दिया गया। ये सबसे बड़ा स्तूप है। नंबर 15, अशोक ने शासन के किस वर्ष अपने धर्म महामात्रों एवं धर्म युक्तों की नियुक्ति की थी? जिसका ब्यौरा 5वें शिलालेख में मिलता है। ये 13वें वर्ष में इन्होंने ये पदाधिकारी लगाए थे, जो घूम घूम कर निरीक्षण करते थे आचरण का। संप्रति का झुकाव किस धर्म की तरफ था? ये जैन धर्म की तरफ था। कुणाल का पुत्र था संप्रति, अशोक का पोता। किसे द्वितीय चंद्रगुप्त कहा जाता है? संप्रति को ही कहा जाता है। किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा है? भाबरू शिलालेख में, अभिलेख में कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाबरू अभिलेख। अशोक के शिलालेख पहाड़ियों पर खुदे हैं।
वह एकमात्र शिलालेख जो पत्थर की पट्टियों पर खुदा है। ये भाबरू का शिलालेख है जो वर्तमान में कोलकाता के संग्रहालय में रखा है। नंबर 20, मुख्य व लघु दोनों शिलालेख एक ही कहाँ से मिले हैं? 2 स्थान है, मस्की और येरागुडी से दोनों मिले हैं। अशोक के अलावा देवानाम प्रिय उपाधि किसने ली थी? दशरथ ने धारण की थी। इनके अलावा अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न आता है, मैचिंग का भी, सिंगल भी। इसको नोट कर लीजिए और इसे या स्क्रीनशॉट आप लेकर देख लीजिए, खुद ही इसको पढ़ लीजिए। नंबर 22, महावंशानुसार श्रीलंका में धर्म प्रचारक किस बंदरगाह से गए थे? ताम्रलिप्ति बंदरगाह से गए थे। अशोक के समय श्रीलंका का राजा कौन था? तिस था और अशोक के भाई का नाम था तिस्य। इसमें विचलित कभी न हो, अशोक के भाई का नाम तिस्य जो उसका युवराज भी था, उपराजा था तिस्य अशोक का, और तिस श्रीलंका का राजा था। नंबर नेक्स्ट, किस शिलालेख के अनुसार अशोक ने 5 यवन राजाओं के यहाँ धर्म प्रचारक भेजे थे? ये भी तीसरे शिलालेख में इसका ब्यौरा मिलता है। महेंद्र ने किससे बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया था? मोगलीपुत्र तिस्य से किया था। यही तीसरी सभा के अध्यक्ष भी थे महेंद्र के गुरु। प्राचीनतम ब्राह्मी अभिलेख कहाँ मिला? ये पिपरावाह का अभिलेख है। और मौर्यकालीन स्तंभ चुनार के किस पत्थर से बने हैं? बलुआ पत्थर से बने हैं और चुनार बनारस में है। अशोक के कितने पुत्र थे? अशोक के 5 पुत्र थे और उनके नाम है कुणाल, तीवर, महेंद्र, कुस्तन और जालोक। इनमें से अशोक के बाद जालोक कश्मीर का शासक बना, महेंद्र धार्मिक गतिविधियों में शामिल रहा और कुणाल को अंधा करवा दिया गया था। इसकी सौतेली माँ तिस्य रक्षिता के कारण इसे अंधा करवा दिया गया था, मगर बाद में उपचार से इसकी आंखों में रोशनी आई और इसने कुछ समय शासन किया। अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ मौर्य अंतिम मौर्य शासक था जो एक अयोग्य शासक था और इसके समय में सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग। बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? बृहद्रथ की हत्या सेना का निरीक्षण करते समय पुष्यमित्र शुंग ने हाथी के पैरों से कुचलकर बृहद्रथ की हत्या कर दी थी। इस प्रकार मौर्य वंश का अंत हुआ और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की।